बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो वीवर्स, आज ये हमारे पास रीना कंपनी का 30 एम्पेयर का चार्जर है, जो कि स्टम्प 30 एम्पेयर का अंदर, लेकिन बोर्ड इसमें 15 से 18 एम्पेयर का होता है। तो वीवर्स, आप ये देख रहे होंगे कि ये तो चार्जर चल रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये लो वोल्टेज पे ठीक से काम नहीं करता। यानी कि 200 या 220 वोल्टेज होंगे वहाँ पे ये चलता है, लेकिन उस पर भी ये ख़राब हो सकता है, और लो वोल्टेज पे तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो ये हमने खोला हुआ है, ये इसको कवर इसका हटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये जैसे हमने खोला तो इसका ये मेन कैपेसिटर है जो हाई वोल्टेज का, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, फटा हुआ है ये। तो इस हीटअप होने की वजह से इसके रेपर वगैरह भी उतर चुके हैं। तो ये बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको इस कैपेसिटर की कंडीशन बताते हैं। तो ये रीना कंपनी का है, ये घोटकी वालों का बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग उन्हों की है। तो सेम बोर्ड दूसरी कंपनियों के भी हैं, लेकिन स्टम्प सबका अलग अलग है। इस पे है रीना का स्टम्प, और ऐसा ही माइक्रो पावर का भी स्टम्प होता है, और ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं, लेकिन सबका बोर्ड डायग्राम सबका एक ही है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये कैपेसिटर की हालत ये है कि इसके रेपर वगैरह भी उतर चुके हैं हीटअप होने की वजह से। तो इसमें वैल्यू भी इसकी शो नहीं है, लेकिन हम इसमें अपने अंदाजे के तहत इसमें हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये देखिए, ये फूला हुआ है, ये कैमरे में देखिए आप। तो ये अंदर से कुछ बजने की आवाज़ भी आ रही है इसमें। तो अब हम इसमें कैपेसिटर चेंज करेंगे इसका, फिर इंशाल्लाह ये आपको चला कर दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये 30 एम्पेयर का चार्जर है, लेकिन इनमें बोर्ड जो होता है अंदर, वो तकरीबन 15 से 16 एम्पेयर का होता है। तो ये काफ़ी अच्छे चार्जर हैं ये, चाइना वाले चार्जर की निस्बत। कोई भी बैटरी हो इसको अच्छे से चार्ज कर लेता है ये। और दूसरा नंबर, ये देखिए, ये कैपेसिटर है 180 यूएफ और 450 वोल्ट का। तो हम इसको रिसोल्ड कर देंगे, इसको अच्छे से, लूजिंग ना हो। अगर इसमें लूजिंग हो जाएगी तो इसकी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। जैसा कि पहले कैपेसिटर फटा हुआ था, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा था चार्जर। लेकिन उससे फिर ये होता है कि वोल्टेज फिल्टर नहीं होते इसके, डीसी वोल्ट, तो इसकी सप्लाई अपनी मॉसफेट वगैरह ये हीटअप होते हैं फिर। तो हीटअप होने की वजह से सप्लाई फिर शॉर्ट हो सकती थी। तो बेहतर ये है कि हम ये कैपेसिटर चेंज कर दें। तो व्यूअर्स, ये फिट कर दिया हमने। अब आपको इसको चला कर दिखाते हैं। लेकिन चल तो ये पहले भी रहा था, लेकिन ये लो वोल्टेज पे मसला कर रहा था थोड़ा सा। तो अब हम इस पर लोड डाल के आपको डीसी बल्ब का तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर का लोड है इसका, ये हम इस पर लोड डालेंगे। ये प्रोटेक्शन को हम ऑन करेंगे इसकी। तो ये देखिए, ये चल चुका है, फैन भी चल रहा है इसका, एम्पेयर भी, वोल्टेज मीटर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। तो व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।